राहुल गांधी को, जिनको शंका है, जिनको अनुमान पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है और बोल रहे हैं कि ये मोदी मीडिया पोल है। तो आज राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि शाम होते होते कल जो आंकड़े आए उस पर बड़े सवाल खड़े और राहुल की बौखलाहट पर मनोज तिवारी का बयान भी अब सामने आ गया है। कहा है कि सकारात्मक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बयान पर मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। राहुल की बौखलाहट सामने आ गई है, कह रहे हैं मनोज तिवारी। अरे एग्जिट पोल आया है, पहले तो आपने कह दिया डिबेट में कोई नहीं जाएगा, वहीं पता चल गया आप गए। लेकिन आप एग्जिट पोल करने वाले लोगों की मेहनत को कौन कितना समय जाता है, पूछताछ करता है। एग्जिट पोल आपको नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन ऐसा लगा कि आके बस हाथ छोड़ेंगे, सिक्योरिटी वाले ऐसे करके ले चले, अरे साहब छोड़ दो, ज़्यादा नाराज़ नहीं होता, ऐसे लग रहे। कमाल है। ये फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी का ये बता रहा है कि राहुल गांधी अपनी ज़िंदगी में कभी भी सकारात्मक रास्ते पे नहीं चल सकते, न तो जनता की पसंद हो सकती। तो सुना आपने मनोज तिवारी को, वो कह रहे थे कि राहुल की बौखलाहट सामने आ गई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए मेरे सहयोगी दीपेश। दीपेश, राहुल कह रहे हैं ये फैंटेसी पोल है, मोदी मीडिया पोल है। राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि कई बार एग्जिट पोल आए और आंकड़े साबित करके गए हैं। दीपेश। बिल्कुल, देखिए मृदुल, दो कहावतें हैं। एक कहती है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और दूसरी कहावत है कि मरता क्या ना करता। सबसे पहले बात दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उसकी बात आप ही ने कर दी। ये कोई पहली बार एग्जिट पोल नहीं आया और पहली बार राहुल गांधी या कांग्रेस ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े नहीं किए। ये पहले भी हुआ, हाल ही में हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव देखे, छत्तीसगढ़ का चुनाव देखा, जिसमें एग्जिट पोल के आंकड़े हूबहू सटीक बैठते नजर आए, तीनों राज्यों में सरकार बनती हुई नजर आई। इससे पहले भी जितने एग्जिट पोल आए उसमें यह बात स्पष्ट तौर पर साबित होती है कि जो मेहनत होती है एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों की और न्यूज़ चैनल जो दिखाते हैं उसमें थोड़ा बहुत, और वो भी मार्जिन हम लेकर चलते हैं 15-20 सीटों का, वो स्पष्ट तौर पर उसमें नजर आता है। यानी एग्जिट पोल और रिजल्ट के बीच में अंतर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता। ये उस बात का जिक्र हुआ। अब बात करते हैं कि आखिर बढ़ता क्या ना करता। यानी कि जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं उसके बाद अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन की स्थिति यह है कि बचने के लिए तमाम चीजों का जिक्र हो रहा है और इस तरह की बयानबाजियां होती नजर आ रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है मृदुल कि अगर एग्जिट पोल आपको मोदी पोल नजर आ रहे हैं तो फिर हर राजनीतिक दल अपना अलग सर्वे करता है। आप आधिकारिक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दीजिए जो कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन ने करी थी कि आखिर हमारी कितनी सीटें मिल रही हैं। कहने भर से जो बात है कि 295। तो देखिए, ये तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से बौखलाहट देखने को मिल रही है राहुल गांधी की, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे एग्जिट पोल के इन अनुमानों को। लेकिन जरा बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं वो राज्य जहां पर ये विपक्ष मान रहा था कि बीजेपी का वो परफॉर्मेंस नहीं होगा, वहां बीजेपी ने चौंका दिया है। और एक तरह से कहें वो इस वक्त परफॉर्मेंस नजर आता है एग्जिट पोल में, जिसमें ये बता रहे हैं कि कैसे वहां की राजनीति, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। जिस तरह से एक पहले नंबर पर बीजेपी वहां पर आती नजर आ रही है। लोकसभा में एक अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का है। अब तेलंगाना की बात कर लीजिए, 8 लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद की जा रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। बीजेपी को तेलंगाना में, जहां पर माधवी लता को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था, हैदराबाद में आपने देखा था कि ओवैसी को टफ फाइट देती नजर आ रही थी। और तेलंगाना में हालांकि बीजेपी के 8 एमएलए विधानसभा चुनावों में जीते थे। विधानसभा चुनावों के महज 6 महीने बाद एक गजब का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं। और चलिए बात करते हैं अब केरल की और तमिलनाडु की। दोनों राज्यों में सीटें जीतने का अनुमान है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में अभी तक इनको बाहरी पार्टी माना जाता था, लेकिन अब बाहरी पार्टी का जो तमगा है, ठप्पा है, वो हटता नजर आ रहा है। बाहरी से ये स्थानीय पार्टी बनती नजर आ रही है। यहाँ पर जो स्थानीय पार्टियां हैं, आप ये समझिए, हम तमिलनाडु की बात कर ले, एआईएडीएमके, डीएमके, इनके लिए किस तरह से अब एक खतरे की घंटी बन चुकी है। लेकिन हम बात करें दक्षिण राज्यों की, हम बात करें उत्तर भारत की भी, और चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की भी। राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कुछ कह रहे हैं इन एग्जिट पोल को लेकर के, वो सुनाते हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपब्लिक के एग्जिट पोल की बात करें तो 359 सीटें जो हैं वो करीब दिखाई दे रहे हैं एनडीए को।
जी, इसमें कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी की और सीनियर लीडरशिप की जो लीडरशिप रही, जिस तरह से पिछले 10 साल में काम करा, जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक परिवर्तन का माहौल आया, जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन आया, जिस तरह से आर्थिक ताकत आज मजबूत हो रही है, देश का जो जिस तरह से देश को दुनिया आज देख रही है वो बदल गया है।